फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको कौन-कौन सा टैक्स देना पड़ता है, कितना टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स को जो आप पे कर चुके होते हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, उनको बचाने का क्या तरीक़ेकार है। इस सारी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, स्पेशली जिसमें टैक्स से रिलेटेड है और जो इसमें प्रॉपर्टी खरीदते वक्त है। अब इसमें ये है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको सर्टेन किस्म के टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। अब आप बायर होते हैं, बायर के तौर पे जब आप जाते हैं, प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं, वो प्लॉट हो सकता है, वो मकान हो सकता है, वो दुकान हो सकती है। उसमें है तो मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से फेडरल इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, उसके हिसाब से देखा जाए बड़े सारी सिटीज़ जो हैं जिसमें लाहौर शामिल है, कराची शामिल है, उसके ऊपर जो है वो एक अलग किस्म की जो है वो टैक्सेशन है। लेकिन इसमें कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो सेम है। उसकी परसेंटेज में किसी हद तक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है प्रोविंस की वजह से, लेकिन वो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने वो टैक्सेस को देखना है। इसमें जो नंबर 1 पे है कि आपको कौन-कौन सा टैक्स देना है। नंबर 1 के ऊपर आपको एक 236 के का एक एडवांस टैक्स है, जो आपने हर सूरत पे करना ही करना है। आप किसी भी शहर से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी तहसील से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, ज़्यादा है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, जो भी है, आपने उस टैक्स को जो है वो हर सूरत पे करना ही करना है। अब ये जो टैक्स है 236 के, ये वो वाहिद टैक्स है जिससे एफबीआर को मुकम्मल तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये शख्स है, उसका ये आईडी कार्ड नंबर है, उसने फलां डेट को ये प्रॉपर्टी परचेज की है और इस प्रॉपर्टी की ये मालियत है। अब इसमें होता ये है कि लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी मैं रजिस्ट्री कम वैल्यू पे करवा लेता हूँ, मैं प्लॉट की फाइल की जो अमाउंट है वो कम शो कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको कम शो करें या ज़्यादा शो करें, लेकिन ये जो टैक्स है 236 के का जो टैक्स है, ये हर सूरत में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपने एफबीआर के रेट के ऊपर देना होता है। यानी कि एफबीआर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अपने जो है वो कैटर के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लिया हुआ है। उसमें तमाम शहर तकरीबन शामिल हैं। कुछ तहसीलें हैं जो इसमें अभी शामिल नहीं है, लेकिन उसमें 100 प्लस जो है वो सिटीज़ को उन्होंने कैटर कर चुके हैं और उसमें उन्होंने हर सिटी के हिसाब से, हर सिटी के एरिया और टाउन के हिसाब से जो है वो टैक्सेस की जो अमाउंट बनती है, जो आपने कैलकुलेट करनी है, उसकी एक एस्टिमेटेड जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उन्होंने डिटरमिन कर दी हुई है। यानी कि आप एक शख्स से प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपए में ले रहे हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो डीसी रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रेट है, वो 5 लाख रुपए है। लेकिन आप जो है वो 10 लाख रुपए में ले रहे हैं। लोग कहते हैं यार हम 5 लाख रुपए पे रजिस्ट्री करवा लेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्री जो है वो लोएस्ट वैल्यू के ऊपर 5 लाख पे भी हो सकती है, 50 लाख पे भी हो सकती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने ये जो 236 के का जो टैक्स पे करना है, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एफबीआर के रेट्स दिए गए उनकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर पे करना है। अगर आप इसको जो है वो नहीं पे करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्री है या जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, एज ए ट्रांसफर लेटर है, वो रजिस्ट्री है, वो कोई अलॉटमेंट लेटर है, वो आगे पास ही नहीं होता जितनी देर तक ये टैक्स पे नहीं किया जाता। इसमें दूसरा टैक्स जो है वो ये है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी की फॉर्म में पे करना है। फिर इसमें कॉर्पोरेशन होती हैं, वो सारे जो है वो लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो आपने हर सूरत देने ही होते हैं। जिस तरह पंजाब में स्टैम्प ड्यूटी जो है 1% है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, केपीके में भी है। वो तो एक यूनिवर्सल टैक्सेस हैं जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान चलते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था वो 236 के का टैक्स था, जो हर बायर ने पे करना ही करना। अब दूसरा सवाल इसमें ये आ जाता है कि कितना टैक्स जो है वो पे करना है। इसमें जो है वो 2 सिनेरियोज हैं। अगर तो एक शख्स फाइलर है तो उसने जो है फाइलर के तौर पे 3% जो है वो टैक्स पे करना है। किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। उस टैक्स का नाम क्या है? एडवांस टैक्स। उसको कहते हैं क्या? 236 के का टैक्स कहते हैं। लेकिन ये टैक्स की जो वैल्यू है वो एफबीआर रेट जो दिए गए हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर एफबीआर की, उसके ऊपर जो है वो पे करना है। इसके अलावा जो है वो आप मार्केट वैल्यू पे क्या पे कर रहे हैं, आपने जो है रजिस्ट्री कितने की करवा रहे हैं, उससे इस चीज़ का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। आपने ये टैक्स स्ट्रेट अवे जो है वो एफबीआर की जो वेबसाइट के ऊपर उनके रेट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली पे करना है। और ये जो है वो फाइलर का रेट मैंने आपको बताया कि वो 3% है, जबकि नॉन फाइलर का यही रेट जो है वो 10.5% है। अच्छा, ये वाला जो रेट है ये 1 जुलाई 2023 से जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है और ये 30 जून 2024 तक जो है वो इम्प्लीमेंट रहेगा। यानी कि 30 जून तक ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और 1 जुलाई को जो है वो नए रेट्स आ जाएंगे। उसमें ये टैक्सेस में इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। लेकिन आप इसको जो है वो ज़रूर देखिएगा कि 1 जुलाई 2024 को जब बजट प्रेजेंट होके पास हो चुका होता है,
बजट जो है वो हर साल तकरीबन 10 जून को जो है वो पेश किया जाता है। 6 से 10 जून के दरमियान उन्होंने उसको सबमिट करना होता है। जैसे वो सबमिट हो जाता है, स्पेकुलेशंस आने लग जाती हैं, प्रपोज अमेंडमेंट्स आने लग जाती हैं कि टैक्स को कम किया जा रहा है, ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन उसका फाइनल जो है वो 1 जुलाई को ही पता चलता है, जब एक बजट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होके फिर उसके बाद जो है वो सेनेट में जाता है, और सेनेट से अप्रूव होके वो सदर के पास जाता है, और सदर उस पर जो है वो दस्तखत कर देता है और उसको अप्रूव कर देता है। जैसे वो अप्रूवल हो जाती है, उस अप्रूवल के साथ ही जो है वो कानून बन जाता है, और फिर वो 1 जुलाई से लेके अगले साल के 30 जून तक जो है वो इम्प्लीमेंट रहेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर को जो है वो 2024-2025 कहा जाएगा, जबकि ये जो अभी टैक्स ईयर हमारा चल रहा है वो 2023 और 2024 है। ठीक है जी, अब इसमें ये आपको तो क्लियर हो गया कि ये टैक्स कौन कौन सा देना है और कितना देना है। अब इसमें आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस टैक्स को बचाने का क्या तरीकेकार है। बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि यार हमने ये टैक्स पे कर दिया, अब हमारी जान छूट गई है, अब हमने कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 114 बी जो है वो एक ऐड कर दिया गया है। उसके तहत ये है कि अगर एफबीआर के कमिश्नर के पास ये इतला पहुंचती है, जो कि अब पहुंच रही है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस हिसाब से पहुंच रही है। वो आपको उस चीज़ के बारे में एक मुकम्मल ब्रीफिंग में दूंगा, एक वीडियो की फॉर्म में। वो आइंदा चंद दिनों में वो आएगी वीडियो, जिसमें आप देखिएगा कि एफबीआर को अब आपके बारे में कैसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने नादरा का, एक्साइज का, प्रॉपर्टीज का, एयरपोर्ट्स का, बैंक्स का, वो सारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, और अब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। बहरहाल वो उनको जो है वो जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपको नोटिस कर सकते हैं जी कि आप इसमें जो है वो टैक्स जमा करवाएं, फाइलर हो। अगर आप नहीं होते तो आपको जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन बंद किया जा सकता है, आपकी सिम ब्लॉक की जा सकती है, उसमें डिफरेंट पेनल्टीज हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल इस टैक्स को जो बचाने का एक प्रॉपर कानूनी तरीका वो ये है कि आप 3% एज ए फाइलर टैक्स पे कर रहे हैं, या आप एज ए नॉन फाइलर 10.5% एफबीआर रेट का पे कर रहे हैं। उसमें आप जितनी जल्दी हो सकता है सबसे पहले नंबर पे आप फाइलर हो जाए। एक तो ये है कि अगर आपने नॉन फाइलर के तौर पे 10.5% जमा भी करवा दिया है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो 10.5% का बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपने जो है वो 3% के हिसाब से पे किया है, वो भी ये 1 जुलाई 2024 से पहले पहले पे किया है, 30 जून 2023 के बाद से पे किया है, तो आप उस टैक्स को जो है वो जब भी अपनी 2023 के बाद और 2024 की जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, तो उसके अंदर आप इस टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इस टैक्स का नाम जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है, और इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर आप इसको पे कर चुके हैं तो ये एक एडवांस टैक्स के तौर पे कैलकुलेट किया गया है, ये आपकी टैक्स की जिम्मेदारी नहीं थी। यानी कि अगर आपने अपनी इनकम ली है किसी और जगह से, आप सैलरी पे हैं, आपका कोई बिजनेस है, या आपको कोई किराया आ रहा है, आपने वो फर्ज कर लें जी 10 लाख रुपए आपने कमाया। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसमें आपने 30,000 रुपया ये टैक्स पे किया था। अब जब आपने 10 लाख रुपए अपनी इनकम शो कर दी, एफबीआर के सिस्टम के मुताबिक आपका जो है वो 30,000 रुपया टैक्स बन गया कि आपने उस इनकम के ऊपर देना है। लेकिन आपने चूंकि 236K का जब टैक्स पे किया था एडवांस टैक्स के तौर पे, वो आपका भी 30,000 रुपया ही था। यानी कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, उस पर 30,000 रुपया टैक्स दे दिया। फिर आप अपनी जब टैक्स रिटर्न जमा करवाने हैं, आपने देखा कि हमें 10 लाख इनकम पे भी 30,000 रुपया टैक्स बढ़ रहा है, तो वो जो आपने प्रॉपर्टी के टाइम पे जो टैक्स पे किया, आप उस टैक्स को जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर आपको मजीद कोई टैक्स पे नहीं करना। आपने जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए जो 3% फाइलर के तौर पे या 10.5% नॉन फाइलर के तौर पे टैक्स पे किया हुआ है, आप उसी टैक्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और उस साल की आपकी जो पेनल्टी है वो आपकी 0/0 होगी। टैक्स की आपकी किसी किस्म की कोई पेनल्टी आपने पे नहीं करनी, टैक्स किसी किस्म का आपने मजीद नहीं पे करना। अब जब आप ये पे कर देंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर में आपका ये टैक्स भी यूटिलाइज हो गया, आपकी प्रॉपर्टी भी सेव होगी, और उसके साथ साथ आपकी जो है वो इनकम जो है वो भी वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट होगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।